सपनों की उड़ान है, नई पहचान है। डिजिटल दुनिया में अपनी एक शान है। फ्यूचर का निर्माण है, नॉलेज का मिशन। ग्लोबल डिजिटल स्कूल हमारी विजन। हाँ, हर बच्चा लीडर बनने आता है। स्किल और कॉन्फिडेंस साथ ले जाता है। कोडिंग हो या मार्केटिंग का ज्ञान, हर फील्ड में मिलता है पहचान। बुक से आगे प्रैक्टिकल की बातें आके साथ लिखते अपनी नई शुरुआत। सपने सिर्फ देखो नहीं, करो उन्हें सच। यहाँ हर स्टूडेंट है फ्यूचर का टच। डिजिटल सोच, ग्लोबल नजर, हर दिन एक नया सफर। सीखो, बढ़ो और करो कमाल, यही है सक्सेस का असल विचार। ग्लोबल डिजिटल स्कूल फ्यूचर का है ये रूल। सीखो यार बिजनेस और टूल, बन जाओ दुनिया के कूल। ग्लोबल डिजिटल स्कूल सक्सेस का गोल्डन पूल। सपनों को दो नई उड़ाया, बनता हर कोई चैंपियन इंसान। से ब्रांड तक का सफर, सोशल मीडिया से ग्रोथ का असर। हर स्किल यहाँ प्रैक्टिकल स्टाइल, लर्निंग का है नया प्रोफाइल। मेंटोर्स यहाँ गाइड बन जाते, हर चैलेंज को इजी बनाते। आइडिया को इनको में बदलना सीखो, अपनी पहचान खुद से लिखो। कल का इंतजार क्यों करना, आज से ही है आगे बढ़ना। डिजिटल दुनिया पुकार रही, हर टैलेंट को निखार रही। कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और एक्शन प्लान, यहाँ बनता है हर एक ग्लोबल डिजिटल स्कूल। सपनों का पावरफुल टूल, यहाँ से शुरू होती हर सक्सेस स्टोरी। यही है फ्यूचर की असली ग्लोरी। ग्लोबल डिजिटल स्कूल, ग्लोबल सोच का स्कूल। सीखो, कमाओ और बनो डिजिटल स्टार, यही है जीत का असली राज। ये देखिए, मैं आपको माइंड मैप से शेयर कर रहा हूँ जब तक। ये देखिए, ये मेरा बिजनेस का वो है, व्यापारी टू सीईओ। ठीक है, ये ओके बिजनेस डायमंड वाला मेरा कोर्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या क्या, बहुत सारे हैं इसमें, तो 4 तरीके की चीजें सिखाता हूँ मैं इसमें। ठीक है, ओके अभी नहीं है। ये देखिए आपको, ये तो हो गया। इसके बाद ओरिएंटेशन वो छोड़ दीजिए।
इसके बाद फर्स्ट नंबर से बिजनेस बेसिक्स, आपने ये वाला वीडियो देख लिया होगा। देन इसके हम्म, बाद ये वाला HR, जेडी। जेडी पता है आपको क्या होता है? हाँ, जॉब डिस्क्रिप्शन। जी जी राइट। लेकिन हमें ये जेडी हर किसी का अलग अलग होता है ना? हम्म। जैसे कोई सेल्स मैनेजर है उसका अलग होगा, अकाउंटेंट होगा उसका अलग होगा, हाँ, अलग होगा, फाइनेंस राइट। वाले का अलग होगा, क्वालिटी वाले का अलग होगा, सबका करेक्ट। जेडी। ये HR का ही काम होता है ना? ओके। जेडी क्रिएट करना। और ठीक है, ये जेडी हो गया। देन इसके बाद हम बात करते हैं ये टीम टीम क्रिएट कैसे की जाती है। ठीक है, ये वाला ठीक है। देन इसके बाद ये एम्प्लॉय कैसे हायरिंग की जाती है, एम्प्लॉय को हायर करने का क्या प्रोसीजर है। देन उसके बाद हायरिंग, ये एम्प्लॉय की क्या प्रॉब्लम है, कैसे हायरिंग की जाती है, इसमें हायरिंग में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और स्मूथली हायरिंग कैसे कर सकते हैं। देन उसके ओके। बाद एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, इसमें KPI क्या ये आता है, देखिए, है ना? आपने तो देखा होगा ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या क्या है ना? इसमें KRA वगैरह आते हैं, आपको पता ही होगा। SOP, KRA, KPI, है ना? राइट, राइट सर। ये सारा ये HR के ही, उसमें HR के ही पार्ट होता है ये सारा, है ना? KRA आपको पता है क्या होता है? हाँ, की रिजल्ट एरियाज। हाँ, ये राइट। KPI, केपीआई की पॉइंट समथिंग, आप केपीआई का फुल फॉर्म भूल गए सर। की की पर, हाँ, परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इंडिकेटर्स, हाँ। हमें किसी को क्या परफॉर्मेंस वो इंसान कर रहा है हमारी कंपनी में, क्या वो नंबर्स में कितना है, तभी तो हम इंक्रीमेंट दे पाएंगे नेक्स्ट ईयर। उसने परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसका डेटा हम्म। हमारे पास होना चाहिए कि भाई इसने रियल में कितना परफॉर्मेंस दिया। क्या ये सिर्फ कहने कहने को कर रहा है? जब हम KPI उसका निकालते हैं तो समझ में आ जाता है यार इसने हम कंपनी को कितना फायदा पहुंचाया। दैट इज कॉल्ड KPI, राइट? राइट, राइट सर। SOP, SOP पता होगा आपको, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऑपरेशन, हाँ, प्रोसीजर्स, हाँ। स्मूथली, देखिए क्या होता है, तीन चीजें होती हैं किसी कंपनी में। और मीटिंग्स, मीटिंग्स का भी मैं बता रहा हूँ आपको। ये फाइनल कॉल टू एक्शन प्लान क्या होता है, मीटिंग करना। अगर डेली मीटिंग होती है 5-10 मिनट की या 15 मिनट की, तो ऑपरेशन स्मूथली चलता है। ठीक है। राइट। और अगर मंथली भी मीटिंग होती है तो कंपनी स्मूथली चलती है। अगर आपने कोई बिजनेस रन कर रहे हैं और डेली मीटिंग है आपका, तो ऑपरेशन जो होते हैं, अ, हर जगह ऑपरेशन होते ही हैं, तो वो इजी चलेगा, स्मूथली चलेगा। और मैनेजमेंट अगर परफेक्ट रखना है तो वीकली मीटिंग कंपलसरी है। ये HRA का काम होता है, HR का काम, है ना? तो इतनी सारी करेक्ट। चीजें हैं, अगर रियल में आपने इनको, ये तो मैं शॉर्ट शॉर्ट 40-40, 45-45 मिनट के वीडियो हैं इनके। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, सर, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी, है ना? क्योंकि ठीक है सर। पहले ना, आप ना जिसमें स्ट्रांग हैं उसमें करेक्ट, आप अच्छा करने की कोशिश कीजिए। करेक्ट सर। जिसमें आपकी पकड़ है, जिसमें आपकी पकड़ मजबूत है। आप सोचिए, आपने MBA किया है इन HR इन 2012। नहीं, 2011 सर। ओके, 11। तो इस टाइम बीच में समथिंग समथिंग 6 और 9, करीब करीब 15 साल का एक्सपीरियंस है आपको, राइट सर। ना? तो बहुत ह्यूज एक्सपीरियंस है, तो इसमें आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हमें कंपनी को बताना पड़ता है कि एक्चुअली में हम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं आपके लिए, करेक्ट। है ना? तो बहुत, और इसमें भी बहुत वैकेंसी रहती है, फिर आप हेल्प करो उनकी कि भाई हम डिजिटल मार्केटिंग की मदद से आपकी और हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि अभी डिजिटल मार्केटिंग में आप न्यू हो, तो अगर आप इसमें जाने जाओगे तो इसमें अभी इतना आपको सैलरी नहीं मिल पाएगी, राइट? करेक्ट सर, वो है तो ना? है, तो राइट। पहले एग्जिस्टिंग जो काम कर रहे हैं उसको बढ़ाना है। देन फिर इसके बाद में ये फाइनेंस का ये बता रहा हूँ, ये देखिए फाइनेंस में हमने इंपोर्टेंट फैक्टर बताए हैं, इसमें बहुत सारे, हाँ, एक्सपेक्टेड रियल टाइम पावर कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें बताई हैं। फिर उसके बाद अभी ये चल रहा है। तो मतलब अभी आप ना HR का ये पॉइंट है आपके लिए, मतलब इसमें करीब करीब हमारे वीडियो हैं
7-8 वीडियो हैं, कोई आधे घंटे का वीडियो है, कोई 15 मिनट का, कोई 45 मिनट का, ऐसे करके 5-6 घंटे के ये वीडियो हैं पूरे, वीडियो ठीक है फॉर्मेट। सर, आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं देख लूँगी वीकेंड में, संडे को मैं हाँ, देख लूँगी। हाँ, आप मैं शेयर शेयर कर कर दीजिएगा। दूंगा आपके साथ, तो आप देखिए, ये सिर्फ आपके लिए रहेगा, क्योंकि ये हम कोर्स क्रिएट कर रहे हैं, ये अभी मतलब बाद में ठीक है होगा, सर, अभी अंडर प्रोसेस है ये। ठीक है, तो आप इसका ठीक है फायदा सर, लीजिए आप, ठीक है सर, है ना। ठीक है, ठीक चलिए, है सर। मैं आपके साथ आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक काफी लोग आ गए। चलिए, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, हमारे 9 प्रिंसिपल के साथ। ठीक है, चलिए, सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल है, सत्य। सत्य का यहाँ पर मतलब है सच्चाई से, ईमानदारी से। जो भी हम काम करेंगे, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, पूरी ईमानदारी और सच्चाई का उसमें सच्चाई रहने वाली है। ठीक है, ये हमारा पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। प्रेम का यहाँ पर मतलब है हम जिससे भी हमारा व्यवहार रहेगा, प्रेम पूर्वक रखना है, चाहे वो स्टाफ हो, जूनियर हो, सीनियर हो, फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो या रिलेटिव्स हो, सबके साथ हमारा व्यवहार प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। ठीक है, ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल है। तीसरा हमारा, ठीक है, तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। जब आपका काम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आपके काम से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो वो काम नहीं रह जाता, वो सेवा बन जाता है। तो सेवा करने से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, ना रुकेंगे, ना कभी थकेंगे। ये हमारा तीसरा प्रिंसिपल। चौथा प्रिंसिपल है हमारा शक्ति। शक्ति का यहाँ पर मतलब बाजुओं वाली ताकत या शरीर वाली ताकत नहीं है। शक्ति का यहाँ पर मतलब है एनर्जी। सीखने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो हम लगातार सीखना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा है पांचवा प्रिंसिपल भक्ति। भक्ति का यहाँ पर मतलब जैसे कोई तपस्वी लगातार तपस्या करता, दिन रात तपस्या करता है, बिना रुके बिना थके तपस्या करता है, तब कहीं जाकर उसको उसका रिजल्ट मिलता है। तो आपको अपने काम में भक्ति की तरह लगना पड़ेगा, अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है, ये हमारे पांचवें प्रिंसिपल। छठवां प्रिंसिपल है युक्ति। युक्ति का यहाँ पर मतलब स्मार्ट वर्क से है। आप जो भी काम करो उसको स्मार्ट तरीके से कीजिए, तो आपको रिजल्ट, जो आपको 2 साल में रिजल्ट मिलेंगे, वो 6 महीने में मिल सकता है, अगर आपने स्मार्ट तरीके से, और आप टेंशन फ्री भी रह सकते हो। तो जो भी काम आप रेगुलर कर रहे हैं उसे ऑटोमेट करने की कोशिश कीजिए, सॉफ्टवेयर और टूल्स की हेल्प से, या किसी भी चीज की हेल्प से। देन उसके बाद अगर कोई काम आपको ज्यादा वैल्यू नहीं प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन फिर भी वो काम आपको करना पड़ रहा है, तो उस काम को आप किसी को डेलीगेट कीजिए, या फिर किसी को सौंप दीजिए। ठीक है, और अपना फोकस कीजिए आप किसी अच्छी स्किल सीखने में, जिससे आपको ज्यादा ग्रोथ मिले। ये है हमारे छठवां प्रिंसिपल। देन उसके बाद हमारा सातवां प्रिंसिपल है तन। तन का यहाँ पर मतलब है हमारे शरीर से। हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, वेल एंड गुड रहेगा। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है, तो चाहे जितना आपके पास सब कुछ हो, सब व्यर्थ है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 4 चीजें करना है। पानी ज्यादा पीना है, खाना कम खाना है, नींद 7 से 8 घंटे लेनी है। देन उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, 10-15 मिनट जितने भी आप कर पाओ, कोई भी एक्सरसाइज, जो योगा, जॉगिंग, जो रनिंग, ठीक है, जुम्बा, डांस, स्विमिंग, जो आपको पसंद है वो कर लीजिए। देन उसके बाद मन। मन हमारा बड़ा चंचल होता है, कभी ये आपको फोकस नहीं रहने देता किसी अच्छी चीज पर, ये आपको कंफर्ट जोन से नहीं निकलने देता है। ये इसकी खूबियां हैं।
ये आपको हमेशा कंफर्ट जोन में पकड़ के रखेगा। तो कंफर्ट जोन से अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और जहाँ आपको पेन होता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मतलब पेन होना, जहाँ आपको पेन होता है वहीं गेन होता है, ये ध्यान रखिए। वहीं आप सीखना स्टार्ट करते हो। नहीं तो थोड़ा बहुत तो इंटरटेनमेंट लगता है दिमाग को कि भाई, अगर मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हो, क्लास में आ रहे हो, तो माइंड कहेगा यार देखना ही तो है वीडियो, क्या जा रहा है, क्लास अटेंड कर लेते हैं, पैसे तो दिए ही हैं, क्लास अटेंड कर लेते हैं। सिर्फ यहाँ तक है, जब तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने इंक्रीमेंट की बात कही, यहाँ पेन स्टार्ट हो, तो वो कहेगा यार रहने दो यार, कल कर लेंगे, शाम को करेंगे, सुबह करेंगे, ये बहाने बनाएगा आपसे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, मन को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, फोकस करना है, हमारे जो काम इम्पोर्टेंट है उस पर। देन उसके बाद आखिरी प्रिंसिपल आता है नौमा, धन। धन का यहाँ पर मतलब है पैसे से। जब एक अच्छा इंसान ज्यादा धन कमाता है तो वो पैसा समाज सेवा में लगता है, देश की सेवा में लगता है, लोगों की मदद करने में लगता है। तो अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा धन कमाना ही चाहिए, तभी आप देश की सेवा में वो धन लगा पाओगे और लोगों की मदद आसानी से कर पाओगे। तो ये थे हमारे 9 प्रिंसिपल, जिनके बलबूते पर आज ग्लोबल डिजिटल लगातार तरक्की कर रहा है और भविष्य में भी तरक्की करेगा। अगर आप इन प्रिंसिपल के साथ रिजोनेट फील कर पा रहे हो, कनेक्ट फील कर पा रहे हो, तो एक बार मुझे चैट में 9P लिखकर बता सकते हैं। 9P, 9 प्रिंसिपल। ठीक है। तो नमस्कार, प्लीज से मी अबाउट आवर स्टाफ। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 9P। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमारी हेडर फुटर हम सीखने वाले हैं, और जो बाकी का बचा है वो भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, एक बार मुझे बताइए ये स्क्रीन आपको विजिबल है या नहीं, स्क्रीन और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, दोनों चीज़ें एक बार कंफर्म कर लेते यस हैं। सर। ओके, चलो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर हमने मैसेंजर पे लॉग इन कर रहे हैं, जहाँ हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे। तो कई तरीके की वेबसाइट बन सकती है, अभी मैं सिंपल वेबसाइट बनाना आपको सिखा रहा हूँ, फिर आप जितने भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो नॉर्मल वर्जन में, उतने मॉडिफिकेशन आप बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अभी जो हम जो इसके प्रो वर्जन में नहीं गए हैं, हम सिंपल वाले जो नॉर्मल वर्जन है जो फ्री में हमको मिला है वो वाला यूज कर रहे हैं। अगर प्रो वर्जन में आप जाएंगे तो प्रो वर्जन का ये कुछ 350 या 400 रुपये लेता है 1 ईयर के लिए। तो आप प्रो वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वहाँ और सारे फीचर जो लॉक है ना मैंने बताए थे, आपको दिखाऊंगा आज मैं। तो वो लॉक वाले वो भी ओपन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आपको जरूरत नहीं है, कि आपको अभी उसे परचेस करने की जरूरत है नहीं है। कभी अगर आप क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनाओगे तो वो परचेस कर लीजिए, 300-400 रुपये उसमें इन्वेस्ट कीजिए, तो क्लाइंट को भी लगेगा यार बहुत अच्छा फीचर्स मेरी वेबसाइट में डाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो चलिए हम पेजेस को ओपन करते हैं। इसमें हम होम पेज पे जाते हैं और एलिमेंटर पर एडिट विथ एलिमेंटर करते हैं। देन इसके बाद हमारा ओपन हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ एक एक यहाँ बटन देंगे, यहाँ लिखेंगे हम, मैंने कल अपनी बटन बता देते हैं। दो दो सेक्शन ले लेते हैं इसमें, एक में हम
बटन डालेंगे एक में, ठीक है। ये हमने ग्रिड ले लिया, इसके पार्टीशन हम कर देते हैं। एक में हम टेक्स्ट दे देंगे और इसमें एक बटन दे देंगे, ठीक है। एक में हेडिंग देंगे, सॉरी, हेडिंग। तो एक सेक्शन में हम हेडिंग दे देंगे, एक दूसरे सेक्शन में हम बटन देने वाले हैं, ठीक है। तो ये बटन किस लिए देने वाले हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं अपनी एक जो ओल्ड वेबसाइट, मेरी वेबसाइट है, उसे ओपन करता हूँ। इस तरीके का हम देने वाले हैं। कोटेशन के लिए, जब कोई आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है लीड जनरेशन के लिए, तो ये फॉर कोटेशन, ठीक है। इस तरीके से हम, ये अगर कोई आएगा तो यहाँ लीड के लिए हमारे पास उसका नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा। फॉर कोटेशन के लिए हम इस तरीके का यहाँ बटन देने वाले हैं, ठीक है। मैंने हर सेक्शन में बटन दिया हुआ हुआ है, कहीं भी आप बटन यहाँ भी दे सकते हो, ठीक है। और ये यहाँ, तो मैं एक लीड जनरेशन के लिए आपको बटन बताने वाला हूँ किस तरीके से आप ऐड करेंगे, ठीक है। फॉर कोटेशन के लिए क्या, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फॉर कोटेशन वाले को। ये देखिए फॉर्म खुल गया। दिखाऊंगा आपको इस तरीके का फॉर्म आएगा। ये मैं यहाँ क्लिक हेयर पे जाके मैं ये कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है। तो मैं यहाँ फॉर कोटेशन करता हूँ और यहाँ जाके क्या है, क्लिक किया, क्लिक किया करता हूँ मैं। इस पर जाके यहाँ लिख देता हूँ क्लिक किया, क्लिक किया, ये मैं इस तरीके से ले लेता हूँ। अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कोई यहाँ क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप भी क्लिक करके देख सकते हो, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये फॉर्म, ठीक है। जैसे ही ये फॉर्म ओपन होगा, ये क्या पूछ रहा है, नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और आपकी कोई इंक्वायरी है तो, कि भाई मुझे जैसे वेबसाइट बनवानी है, या मुझे सोशल मीडिया का अ, आपसे कोई सर्विस लेनी है, या कोई मुझे एसईओ करवाना है, तो मैं यहाँ रिक्वायरमेंट डालूंगा। और ये कंपलसरी नहीं है, ये वाला जो स्टार लगा है देखिए, ये कंपलसरी है भरना, ये इसमें स्टार नहीं है देखिए, ठीक है। तो इसमें कंपलसरी नहीं है, और मैं सबमिट कर दूंगा यहाँ। तो मेरे पास जो ऑनर है वेबसाइट का, उसके पास लीड आ जाएगी कि भाई आपके पास किसी कस्टमर ने ये क्वेरी डाली है, आप उससे संपर्क कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके का ये हम लीड फॉर्म, इसे लीड फॉर्म बोलते हैं, वो हम कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ साथ में इसी के, ठीक है। तो ये हमने यहाँ ले लिया। देन उसके बाद हेडिंग का हमने कलर, कलर आपको पता है ये वाला कलर है हमारा, ठीक है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी किया और यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया, सॉरी। तो ये इसका मैं कलर चेंज यहीं से कर देता हूँ, यहाँ जाके, एक मिनट, स्टाइल में जाके इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर इसका हम रख देते हैं, ये ब्लू कलर कर देते हैं हम। ऐसे कलर कोड भी ले सकते हैं हम, ये वाला जो यूज किया है वही कलर हम यहाँ कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं इसका कलर कोड क्या है, इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हो गया, ये ऑटोमेटिक ये वाला कलर आ गया, ठीक है। और हम इसको क्लिक किया, बटन हमने दिया हुआ है ऑलरेडी, कहाँ हमने यूज किया बटन, ये वाला। तो हम ये वाला बटन यहाँ डाल देंगे, देखिए इस बटन को लेने के लिए हमने इसको कॉपी करेंगे इसको, और यहाँ देखते हैं ये आता है क्या, पेस्ट नहीं,
चलो देखते हैं कैसे आएगा। ये आ गया, चलो ठीक है। कॉन्टेक्ट देखिए, मैंने ये इस तरीके से ये ले लिया। इसको हम अब इसको भी हम सेंटर कर देते हैं, और इसको शायद एक सेंटर है, स्टाइल में जाके हम इसे सेंटर कर देते हैं। ये ऑलरेडी सेंटर में ही है, ठीक है। अब कॉन्टेक्ट अस की जगह हमें लिखना है क्लिक हियर। क्या लिखना है यहाँ हमें? क्लिक हियर, ठीक है। क्लिक हियर मैंने ये डाल दिया। एक आइकन दे सकते हो आप यहाँ, आइकन ये देखिए, क्लिक हियर इस तरीके से, ठीक है। ये आइकन रहता है ना, इस तरीके का आइकन हम यहाँ दे सकते हैं। तो ये आइकन बॉक्स है यहाँ, ठीक है। ये आइकन, आइकन लाइब्रेरी, ठीक है। ये आइकन लाइब्रेरी में गए हम, यहाँ देखते हैं हैंड, हम यहाँ सर्च करते हैं हैंड, हैंड वाला। ये देखिए, ये इस तरीके से ये दिख रहा है, ये वाला ले लेते हैं, क्लिक है, ठीक है। तो हमने इसको लिया और ये इंसर्ट कर दिया। ये देखिए, ये आ गया, क्लिक है। अब हम इनकी आई आइकन की स्पेसिंग थोड़ी सी कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से थोड़ा सा दूर कर देते हैं स्पेसिंग, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। हमने ये कर दिया इसको। अब हम चाहते हैं ये वाला कलर ये नीचे भी आ जाए, तो हम इसे, ठीक है, हम एडिट कंटेनर में जाएंगे, ठीक है। एडिट कंटेनर में जाएंगे और हम बैकग्राउंड, इसका कलर, बैकग्राउंड कलर को यहाँ हम बैकग्राउंड में जाएंगे। हाँ, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड टाइप, हम बैकग्राउंड कलर लेंगे। हम ये वाला कलर है ना इसका, बैकग्राउंड का हम कलर पिकर ले लेंगे, और हम देखेंगे इसका कलर कौन सा है। ये वाला हमने कलर ले लिया, ठीक है। ये देखिए, ये कलर हमने कर दिया। अब ये लग रहा है कि ये इसी का पार्ट है, ठीक है। इसका भी हम एक बार देखते हैं। इसका हम कॉपी करते हैं, ये वाला देखते हैं इसको। इसको हम थोड़ा सा अलग सा देखा है ना, चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा एक कोशिश करते हैं, अगर होगा तो। ये हो गया, ठीक है। ये अलग सा देख रहा था ना, तो हमने इसे कंप्लीट कर दिया। पहले हमने इसी को सेलेक्ट किया था, इसलिए वो ऐसा हो रहा था। ये देखिए, अब ये एक ही पेज लग रहा है पूरा, लेकिन ये अलग अलग सेक्शन है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? एक बार मुझे सीसी लिखकर बताइए चैट में, अगर यहाँ तक आपको समझ में आया कि हम बटन कैसे ऐड करते हैं, और ये हमने एक इसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज किया। हम सभी का देखिए हमने एक सा कलर कर दिया। अब ये पूरा एक सेक्शन लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें हम एक फॉर्म, गूगल फॉर्म बनाना किस किस को आता है, एक बार मुझे चैट में बताइए। गूगल फॉर्म क्या किसी ने बनाया है, या नाम सुना है, क्या होता है? संदीप जी बोल रहे हैं, यस, ठीक है, ओके। और किसी ने गूगल फॉर्म बनाया? सीता सिंह जी, यस, ठीक है। ये गूगल फॉर्म एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है लीड कलेक्शन के लिए। हाँ, मैं चाहता हूँ सब लोग सीख लें। जिन लोगों को आता है उनके लिए ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया, दोबारा से सीखिए। इसको कैसे कनेक्ट करेंगे हम वेबसाइट के साथ, ये सीखने वाले हैं हम। यहाँ कोई क्लिक करे तो हमारा गूगल फॉर्म ओपन हो जाए, वहाँ कोई भी जो बंदा आएगा या कस्टमर आएगा, वो अपनी रिक्वायरमेंट डालेगा और आपके पास वो रिक्वायरमेंट पहुंचना चाहिए। ओके, तो हम ऐसा करने वाले हैं। चलिए, ठीक है, तो हम क्लिक करते हैं, गूगल फॉर्म हम ऐड करते हैं, ठीक है, गूगल फॉर्म। तो हम एक नई विंडो ओपन कर लेते हैं, नई विंडो ओपन करते हैं। हम यहाँ जाएंगे
और ठीक है, फॉर्म कहाँ है, ये फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हम अपने नया विंडो ओपन किया जीमेल वाला। जीमेल वाले ओपन करने के बाद ये 9 डॉट हैं आपके, 9 डॉट पे हमें क्लिक करना है। समझ लीजिए, जिसने क्रिएट किया वो तो इजीली कर लेगा, लेकिन जिसने क्रिएट नहीं किया तो उसे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि सर ने क्या किया। इसीलिए मैं जीरो से बता रहा हूँ। आपने एक नई विंडो ओपन करना है, देन उसके बाद जीमेल अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी जीमेल अकाउंट लॉगिन है, तो ये देखिए जीमेल, ठीक है। फिर ये जीमेल अकाउंट है मेरा, तो 9 डॉट पर यहाँ मैं क्लिक करूंगा। 9 डॉट के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने वाली हैं। गूगल ड्राइव दिखता है वहाँ, ठीक है, गूगल माई बिजनेस दिखता है, ठीक है। और देन उसके बाद ये बहुत सारे गूगल के जितने भी सारे फीचर्स हैं वो आपको यहाँ देखने वाले हैं, ये देखिए, ठीक है। यूट्यूब भी, ये आपको समझ में आएगा गूगल के कितने सारे वो हैं, ये देखिए, ड्राइव, बिजनेस अकाउंट, जीमेल, यूट्यूब, जेमिनाई, मैप, सर्च, कैलेंडर, ठीक है। उसके बाद न्यूज, फोटोज, मीट, ट्रांसलेट, राइट, सीट्स, डॉक, स्लाइड, गूगल वन, ये सारी चीजें गूगल के ही हैं, ठीक है। प्ले स्टोर गूगल का है। तो आप सोचिए, ये इतनी सारी चीजें हैं, पता है इसको क्या बोलते हैं? इसने पूरा अपना इकोसिस्टम क्रिएट किया है, इसे इकोसिस्टम बोलते हैं। कि भाई कोई भी बंदा कहीं भी जाए, गूगल पे तो उसे आना ही, गूगल तो यूज करना ही पड़ेगा। तो सोचिए कितने सारे फीचर्स हैं इसके। नोटबुक एलएम बहुत अच्छा एक एआई सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसने की हैं। तो ये इकोसिस्टम बना दिया इसने। गूगल प्ले स्टोर इनका है, ये देखिए प्ले स्टोर इनका है, जहाँ सारे, सोचिए दुनिया के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं प्ले स्टोर पर रन होते हैं, वहाँ डलते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए कितनी, कोई भी बंदा कहीं भी जाए तो गूगल से बाहर नहीं जा सकता किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो इससे इकोसिस्टम बोलते हैं। इसी तरीके से हम अपना इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे, छोटा ही सही, गूगल जैसा नहीं, लेकिन हमारा अपना खुद का इकोसिस्टम हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको, ये गूगल फॉर्म है, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करना आपको बता रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा है, ये आपको लीड जनरेट करने के लिए कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको यही बता दे रहा हूँ। लीड जनरेट के लिए आपको ये रामबाण है, ये आपको लगेगा ही लगेगा। तो सबसे पहले हम ब्लैंक वाले से स्टार्ट करते हैं। ब्लैंक ब्लैंक फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें ये क्या देना है, यहाँ हमें नाम क्या देना है, लीड जनरेशन। यहाँ हम नाम दे देते हैं इसको लीड जनरेशन, लीड, ठीक है। लीड कलेक्शन या लीड कलेक्शन, या लीड फॉर्म बोल देते हैं, लीड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ हम एक ऐड क्वेश्चन करते हैं। ये हमने यहाँ क्लिक किया प्लस वाले उस पर, तो ऐड क्वेश्चन, क्या आपको क्वेश्चन रखना है यहाँ? सबसे पहले हम चाहते हैं कि भाई नाम दे दे, जिस, जो भी है बंदा वो नाम दे दे। नाम हमें शॉर्ट में रखना है, शॉर्ट में, शॉर्ट आंसर होता है नाम का, शॉर्ट आंसर। देखिए यहाँ लॉन्ग भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, ये देखिए इतने सारे हैं। पैराग्राफ में भी शॉर्ट आंसर, जिसमें भी आपको करना है, तो हमने शॉर्ट सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड कि भाई ये जरूरी है नाम भरना, ठीक है। तो हमने ये रिक्वायर्ड कर दिया, सिंपल सा। एक बनाना सीख लिया, बस सब बनाना सीख गए, बस ये हो गया खत्म फॉर्म। अब हमें सिर्फ डुप्लीकेट करना है, यहाँ देखिए डुप्लीकेट, डुप्लीकेट किया। नाम के बाद हमें क्या चाहिए, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, इसको भी हमने शॉर्ट आंसर रखा। और हमने इसको, ये देखिए ये रिक्वायर्ड कर दिया, जो स्टार आ गया, देखिए रिक्वायर्ड हो गया। ये जरूरी है कि भाई ये बनना ही बनना है। नंबर भी ये हमने कर दिया। तीसरा, हम फिर से इसे डुप्लीकेट कर देते हैं, यहाँ हम ईमेल आईडी मांग लेते हैं,
ईमेल। ठीक है, इसको भी हम सॉर्ट कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं। तीन ही चीज रखते हैं हम। चौथा भी कर सकते हैं हम। चौथा हम क्या करें? अदर, योर इंक्वायरी, योर इंक्वायरी। ठीक है, अब इसे हम कर देते हैं पैराग्राफ में। पैराग्राफ में लिख दो इंक्वायरी आपकी क्या है। ठीक है, अब हम इसे रिक्वायर्ड हटा देते हैं। रिक्वायर्ड को भाई ये कंपलसरी नहीं है, ये कंपलसरी भरना नहीं है। ठीक है, ये हमने कर दिया। ये हमारा लीड जनरेशन वाला फॉर्म, लीड फॉर्म क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसे हम कर देते हैं पब्लिश। ठीक है, पब्लिश। ठीक है, पब्लिश कर दिया। अब यहां देखिए इसके कॉपी कॉरस्पॉन्डर लिंक, ये देखिए। ठीक है, कॉपी, तो हम यहां से लिंक को कॉपी करते रहे। ठीक है, कॉपी की हमने लिंक। ठीक है, लिंक कॉपी हो गई और इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ये वाले इसमें। अब हम इसको ओपन करते हैं। ये लिंक का ऑप्शन है, देखिए इस पर क्लिक किया हमने और ये लिंक का ऑप्शन है, यहाँ हम उसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसे पब्लिश करते हैं, देखते हैं। यहाँ हम क्लिक करेंगे, ये हम वेबसाइट ओपन करके देखते हैं और हम देखते हैं वहाँ क्या फॉर्म क्रिएट हो गया या नहीं। यार सॉरी, दिस डॉक्यूमेंट से नॉट पब्लिश, पब्लिश नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम देखते हैं। एक मिनट, पब्लिश, पब्लिश पे जाइए। हाँ, पब्लिश कर दिया और ये यहाँ पब्लिश करते पब्लिश, हाँ ठीक है। हैं। पब्लिश नहीं हुआ था वो हाँ वही एक्चुअली। लिंक है, ठीक कॉपी है, कर। ये शॉर्ट एंड लिंक कर देते हैं हम इसे, या फिर हम इसे, ये हाँ, शॉर्ट कर दी लिंक और इसे कॉपी कर लिया, वो एक्चुअली पब्लिश नहीं कर पाए तो हो गया हो चलिए। गया। अब हम इसे, लिंक तो हमने ऑलरेडी डाली रखी है उसमें। ठीक है, शायद इस पब्लिश की लिंक अलग होगी क्या, देखते हैं। चलिए हम इसे दोबारा से लिंक डाल देते हैं और इसे पब्लिश कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम एक बार ओपन करके देखते हैं। वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं हम इसे। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, ये देखिए ये फॉर्म ओपन हो गया। ठीक है, अब ये हम, अब आप ये वाली वेबसाइट ओपन करके, अभी अभी नहीं, अभी मैं एक और चीज बता रहा हूँ इसमें आपको, ये लीड कहाँ दिखने वाली है, लीड कहाँ दिखने वाली है। ठीक है, हम दोबारा से यहाँ जाते हैं, फॉर्म के अंदर जाते हैं हम दोबारा से। ठीक है, और इसमें कहाँ आपको लीड दिखेंगी, तो हम ये रिस्पॉन्सेस में जाते हैं, रिस्पॉन्सेस में। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। आप ना एक कोई इस वेबसाइट को खोल के अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भर के एक बार भेजिए, मैं आपको रिस्पॉन्स दिखाने वाला हूँ कि वो कैसे देखने वाला है आपको। मैं भी भेज के देखता हूँ, आप भी भेजिए एक बार। ये वाला ईमेल आईडी खोल लीजिए, मैं आपको लिंक डाल देता हूँ उसकी।
हाँ, ये नहीं वेबसाइट को, जो वेबसाइट हम बना रहे हैं उसकी लिंक डाल देता हूँ, आप उसे खोल के ठीक है, ये वाली लिंक मैं चैट में डाल रहा हूँ, आप उसको भर के मुझे भेजिए एक बार मैसेज। मैं आपको वो लीड दिखाने वाला हूँ कि वो लीड कहाँ दिखेगी, कैसे दिखेगी। ठीक है, मैंने चैट में डाल दिया है वो लिंक, आप इसे ओपन करके एक बार भर के मुझे सेंड कीजिए तुरंत ही। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ प्रैक्टिकली तो वो लीड आपको कैसे दिखने वाली है। ठीक है, यहाँ जीरो रिस्पॉन्स है अभी। मैं और मैंने आपके लिए किया, फॉर एग्जांपल मैं भर के देखता हूँ। ठीक है, ये आ गया, आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मैंने ये डाल दिया। ठीक है, और ये सबमिट कर दिया। देखिए मैंने ये भर दिया, ये सबमिट कर दिया। अब ये रिस्पॉन्स में क्या आपको दिखेगा, देखिए रिस्पॉन्सेस कितने आ गए, दो। इस तरीके से सुमित जी ने भेजा, ये मैंने खुद भेजा है। रिस्पॉन्सेस आपको इस तरीके से मिलेंगे यहाँ। ठीक है, लेकिन जब ये एक दो हैं जब तक तो ठीक है, अगर सपोज ये 50 100 हो गए, 200 हो गए, तो इस तरीके से ये ढूंढना आपको आ, अव्यवस्थित रहेगा, ये अच्छे से नहीं देखने वाला आपको। ठीक है, ये पूरा एक्सेल हमें ये चाहिए, एक्सेल सीट कि भाई मेरे लिए सीट बन जाए, उसमें मैं आराम से लीड देख लूं क्या लीड आई है, और उनसे मैं रिस्पॉन्स कर पाऊं, कनेक्ट हो पाऊं। ठीक है, ये देखिए ये दिख रहा है ना, इस तरीके से ये आपको लीड देखने वाली है। अब मैं देखिए रिस्पॉन्स में जाऊंगा और लिंक टू सीट करूंगा, लिंक टू सीट। ठीक है, लिंक टू सीट, ये देखिए ये ग्रीन कलर का वो है, लिंक टू सीट करूंगा तो ये एक एक्सेल सीट में हमारे लिए क्रिएट कर देगा। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट, क्रिएट अ न्यू, मैं कहता हूं भाई क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट कर दे मेरे लिए, मैं बोल देता हूं यहां से क्रिएट। अब देखिए मैजिक, अब हमारे लिए ये एक्सेल सीट में। ठीक है, आप इसे कहीं भी हम लीड कलेक्ट कर सकते हैं, और लीड का अहम रोल होता है सेल के लिए, ये ध्यान रखिए। आपके पास मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गया और उसका नाम आ गया, तो आप कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में आसानी से बता सकते हो। तो ये एक अहम पार्ट है लीड जनरेट करने का। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया हो तो एक बार चैट में मुझे बताइए, सीसी क्रिस्टल क्लियर लीड जनरेट कैसे करना है, कैसे हमें फॉर्म लगाना है। ठीक है, सीसी क्रिस्टल क्लियर, आई थिंक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से हम अपना लीड जनरेशन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है टॉपिक। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम जो हो गया, देन उसके बाद हम कॉन्टेक्ट अस वाला वो डाल देते हैं यहाँ, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो एक और हम यहाँ ले लेते हैं कंटेनर, दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं, स्पेसर लगा देते हैं यहाँ। ठीक है, देखिए हम स्लो चल रहे हैं लेकिन हमें परफेक्ट तरीके से हमें काम करना है, अच्छे से काम करना है कि हमें सारी चीजें क्लियर समझ में आएगी कैसे हम ये करते हैं। फिर हमने दूसरा कंटेनर ले लिया, यहाँ हमने हेडिंग डाल दी, ये वाली हेडिंग हमने
कॉपी कर ली और हमने ये हेडिंग यहाँ हमने पेस्ट कर दी। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस, ये हमने हेडिंग दे दी। ठीक है, तो हमने कॉन्टेक्ट अस दे लिया। अब हम यहाँ तीन चाहिए हमें, एक में हमारा एड्रेस आ जाएगा, एक में बीच में हम मैप देने वाले हैं, और साइड में हम हमारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देने वाले हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से, ये मेरी वेबसाइट है और मैं आ जाता हूँ नीचे। ये इस तरीके से, ये देखिए, एड्रेस, कॉन्टैक्ट अस और ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये मैं देने वाला हूँ। इस तरीके से हम यहाँ फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, वो सेक्शन ये बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो हम एक कंटेनर ऐड कर देते हैं इसी के नीचे ही, इसी में, और हम यहाँ कंटेनर के अंदर कंटेनर डाला है हमने। ठीक है, ये ग्रिड ले लेते हैं, ग्रिड ले लिया हमने, तीन सेक्शन क्रिएट करना है, तीन। ठीक है, तीन है ऑलरेडी, रो हम एक कर देते हैं। ठीक है, एक में हमें लेना है ये एड्रेस, मैप और ये ईमेल आईडी होता है जो भी है। ठीक है, चलिए, तो एक में हम ले लेते हैं टेक्स्ट, एक में हमने टेक्स्ट ले लिया, दूसरे में हम मैप ले लेते हैं, प्लस पे जाएंगे और मैप देखिए कहाँ है, गूगल मैप, ये है गूगल मैप। ठीक है, गूगल मैप ले लेते हैं, तीसरे में हम फिर से टेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ये ले लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हम यहाँ एड्रेस डाल देते हैं, जो भी एड्रेस है वो। बस ले लिया हमने, इसे सेंटर कर दिया स्टाइल में जाके। ठीक है, और दूसरा, अगर इसको कलर वलर चेंज कर सकते हैं, इसका पैराग्राफ में जाके बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका पैराग्राफ में जाके हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और हम नीचे आ जाते हैं, एड्रेस हम डाल देते हैं, ग्वालियर का डाल देते हैं, सिटी सेंटर, सिटी सेंटर, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नंबर, यूनिफॉर्म नंबर, यूनिफॉर्म नंबर, सिटी सेंटर ग्वालियर। फिर हम नीचे पिन कोड ले लेते हैं, नीचे 474001। ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश की कर देता हूँ मैं, PN.P, मैंने ये डाल दिया। ठीक है, ये मैंने एड्रेस इस तरीके से डाल दिया। ठीक है, लोकेशन, दूसरा हम इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब मैं कलर चेंज करना आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं कई बार कलर चेंज करना बता चुका हूं, तो आप इसे अपने तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं। मैप में कैसे लोकेशन देते हैं, मैप को, ये लंदन वाला, ये देखिए लंदन दिख रहा है, लंदन आई। ठीक है, हमें ये क्लिक करना है यहाँ, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए
ये एड्रेस दिख रहा है, हमें यहाँ यही डाल देना है, अनुपम नगर सिटी सेंटर। सिटी सेंटर ग्वालियर डालेंगे तो सब सफिशियंट रहेगा। मैं डाल देता हूँ सिटी सिटी सेंटर एग्जैक्ट। आप पॉइंट टू पॉइंट एड्रेस मत डालना है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं होता है इसमें। देखिए ग्वालियर आ गया, सिटी सेंटर ग्वालियर। सर्च कर रहा है वो, देखिए सिटी सेंटर ग्वालियर मैंने ले लिया, तो ये पॉइंट कर दिया उसने, ठीक है। बस इतना ही मैं एड्रेस इसमें डाल देता हूँ, सिटी सेंटर ग्वालियर डाल दिया तो वो उसको ले लेगा वो, ठीक है। और भी स्पेसिफिक कर सकते हैं, लेकिन जो फ्री वर्जन है उसमें पॉइंट टू पॉइंट नहीं दिखाता। पॉइंट टू पॉइंट करने के लिए हमें प्रो वर्जन में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी हमने इतना डाल दिया, इसे प्लस माइनस कर सकते हो आप, जूम इन जूम आउट यहाँ से कर सकते हो, लेकिन हमने ये एड्रेस ले लिया, ठीक है। इस तरीके से ये वाला भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब फिर हम यहाँ तीसरे वाले में तीसरे वाले में हमने क्या लेना है, एक में हमने रखना है फोन नंबर, फिर ईमेल आईडी, ठीक है। तो हम फोन नंबर फोन नंबर फोन नंबर ले लिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, पैराग्राफ हेडिंग कर देंगे और हम इसे ठीक है, फोन नंबर 9300785995। इस तरीके से मैंने इसको भी बोल्ड ही कर देता हूँ, थोड़ा सा इससे छोटा करूंगा, हेडिंग 2 कर दूंगा, तो ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं ईमेल आईडी, ईमेल, ठीक है। ईमेल को भी मैं सिलेक्ट करके फर्स्ट हेडिंग कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके नीचे मैं आके ईमेल आईडी डाल देता हूँ। जीमेल डॉट, ठीक है। ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी और इसको मैंने थोड़ा सा हेडिंग 2 दे दिया, हेडिंग 3 देता हूँ क्योंकि ये एक लाइन में नहीं आ रहा। हेडिंग 4 दूँ, ठीक है, हेडिंग 4 दे दिया। इस वाले को भी मैं हेडिंग 4 कर देता हूँ, तो बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस बराबर होने चाहिए, हेडिंग 4। और मैंने इसे पब्लिश कर दिया। अब क्या करते हैं हम इसका, चलिए इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर थोड़ा ग्रेडियंट ले लेते हैं इसका, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये पूरा यहाँ किया, स्टाइल में जाके इसका बैकग्राउंड टाइप कलर, बैकग्राउंड, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर में जो इसका दिया है, मैं वही कलर इसका, कॉपी है कलर ऑलरेडी हम, है क्या कॉपी नहीं, फुल कॉपी है। इस तरीके से मैं इसको दिया है, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको, अब मैं इसमें करता हूँ ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट लेता हूँ। इस तरीके से ये ग्रेडियंट ले लिया। यहाँ मैं दूसरा कलर चेंज कर देता हूँ,
दूसरा कलर मैं थोड़ा सा लाइट करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ये ठीक लग रहा है। इस तरीके से मैं दूसरा कलर ये मैं इसको कॉपी करता हूँ और पब्लिश करता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से मैं ये बना दिया, थोड़ा सा अच्छा लुक आने के लिए। इसको मैं थोड़ा सा और करता हूँ, इस वाले को जो है मैं इसको सेकंड हेडिंग या फोर्थ हेडिंग कर देता हूँ, इसके बराबर हो जाएगा फोर्थ हेडिंग, ठीक है। इस तरीके से ये सेम ये हेडिंग है, इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया कि हम मैप कैसे उसमें ऐड करते हैं, उसके बाद एड्रेस कैसे डालते हैं, फोन नंबर वगैरह ये हम कैसे डालते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर समझ में आया तो एक बार फिर से मुझे सीसी लिख कर बताइए, जिससे फिर आगे की हम जर्नी स्टार्ट करते हैं। अरे बहुत टाइम हो गया सर। सर बैकग्राउंड ऑफ कॉन्टेक्ट अस प्लीज हाउ, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, एक बार मुझे अनम्यूट करके बताइए। हाँ जी सर। हाँ, हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्ते नमस्कार जी बताइए। सर। एक्चुअली मेरे जो वर्डप्रेस है ना, उसमें ऑप्शंस नहीं आते बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, ग्रेडियंट के ऑप्शंस नहीं आ रहे। क्या पड़ेगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, वर्डप्रेस ही यूज कर रहे हैं हम तो। पता नहीं, या तो मैं जैम्प खोलता हूँ, जैम्प के बाद वर्डप्रेस खोलता हूँ, तो बहुत सारे फीचर्स उसके ना ऑफ है। अच्छा, ये तो लॉक है ही नहीं है, ये वाले फीचर्स जो अभी हम यूज कर रहे हैं। हाँ, आप वाले में पता नहीं क्या, मैंने बड़ा ट्राई किया तो बैकग्राउंड ग्रेडियंट्स, जैसे मान लो मैंने किसी को अगर हेडिंग 1 दे दिया तो हेडिंग उसका साइज चेंज नहीं होता, हम्म। बहुत सारी दिक्कत है। अच्छा। तभी मैंने स्पेशली बोला ओके। कि बैकग्राउंड ऑफ जो आपने कॉन्टेक्ट अस लिखा था, उसका हम्म। बैकग्राउंड जो चेंज करना था सिंपली, वो हो नहीं हम्म। रहा था मुझसे। अच्छा, तो बस ये ये फीचर्स प्रॉब्लम, आप ये दिखता है, इस तरीके से दिखता है आपके उसमें। ये सब नजर आता है। मैं जब भी जाता हूँ स्टाइल्स में जाता हूँ, देखिए। जैसे आपकी हेडिंग 4 आ रहा है, अभी अभी आप अपडेट कर सकते हैं। मेरे पास हेडिंग नहीं चेंज, मतलब ऑप्शंस नहीं आते। अच्छा, देखिए, एक चीज देखनी है हमें। अभी आप जी जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेडिंग के लिए 4 3 जो भी रखने के लिए हम कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट में गए, कॉन्टेक्ट ये कंटेंट, जी कंटेंट के जी जी अंदर टेक्स्ट एडिटर है, ये देखिए टेक्स्ट जी जी एडिटर सेकंड, फिर इसके अंदर है ये, ठीक है। जी जी अब मैं बैकग्राउंड चेंज करने का बता रहा हूँ कहाँ से करते हैं। जैसे हमें यहाँ का सपोज बैकग्राउंड चेंज करना है, तो हमने यहाँ क्लिक किया, क्या होता है, जी ये प्रॉब्लम आती है। जब मैंने पहली बार किया था, मेरा कर्सर कहीं होता था और मैं कहीं काम करता था, जी जी हमें ध्यान नहीं रहता कि कर्सर कहाँ है, हमारा माउस कहाँ जी जी है ना। तो जी हमें पहले माउस को देखना है हमारा कहाँ है, ये माउस देखिए यहाँ आ गया तो जी, ये यहाँ काम होगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है। अब हमें स्टाइल में जाना है, सिंपल ठीक, ठीक है। स्टाइल में जाएंगे आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ दिख रहा है आपको, आपने हाँ जैसा जी कहा जी वैसा ही वो नहीं दिखेगा आपको, बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, देखो यहाँ दिख रहा है, जी कहीं भी जी ऑप्शन नहीं है बैकग्राउंड का। एडवांस में एडवांस देखते में हैं, नीचे है ना, जाएंगे। एडवांस में भी बैकग्राउंड का ये है ऑप्शन यहाँ, जी जी ठीक है। अब जी देखिए आपको सही ऑप्शन कहाँ देखने वाला है, ये यहाँ, ये देखिए यहाँ हम एडिट करेंगे इसको यहाँ, ठीक है। उसके बाद स्टाइल में जाएंगे, दिख रहा है, नहीं दिख रहा अभी भी, ठीक है। जी फिर हम एडवांस में जाके देखते हैं, बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड दिख रहा है आपको। बैकग्राउंड में जी जाने के बाद आपको बैकग्राउंड टाइप में जाना है, बैकग्राउंड टाइप में, जी जी क्लासिक। हाँ क्लासिक वाले में, ये देखिए क्लासिक दिख रहा है, बैकग्राउंड टाइप के अंदर हाँ जी हाँ जी क्लासिक में जाना है। जब हम क्लासिक में हाँ जी जाएंगे, अब आपके पास ऑप्शन खुलेगा, ये देखिए कलर का या इमेज का। जी जी अब हमें इसके पीछे इमेज डालनी है तो इमेज डाल सकते हैं, यहाँ से कोई भी इमेज आप सिलेक्ट कर लीजिए, या हम कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं, बस इतना सा है। ठीक है। लेकिन मैं फिर हमारा ट्राई माउस करूंगा।
कहीं रहता है और हम कहीं काम कर रहे होते हैं, तो वो दूसरी जगह चेंज हो जाता है, हम कहते हैं ये यहाँ तो हुआ नहीं। ठीक है, ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, मैं तो ट्राई करूंगा, इसको दोबारा से ट्राई करूंगा। हाँ एक बार देखिए ट्राई करके, फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। एक और चीज मैं थोड़ा सा जल्दी से बता, अच्छा इसमें हमें दूसरा सेक्शन तो हम कुछ कर ही नहीं पाए कल, चलिए कोई बात नहीं है, कल हम करेंगे। ये देखिए यहाँ सोशल हम आइकन कैसे ऐड करते हैं, सोशल। ठीक है, ये सोशल अकाउंट कैसे ऐड करते हैं वो सीखेंगे। और देन उसके बाद हम कल हेडर और फुटर, वैसे आज ही होना था, थोड़ा आज मुझे लग रहा है थोड़ी क्लास स्लो हो गई, कोई बात नहीं है। वेबसाइट की क्लास में होता है एक आध क्लास एक्स्ट्रा हो, मैंने पहले ही आपको बता दिया था ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमें सारी चीजें क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, तो हम ये हमारी तो दिन में कभी वेबसाइट, कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे? हाँ जी दिन में दिन में, कभी प्रैक्टिस? जी जी। दिन में एक्चुअली आप कर सकते हो, लेकिन अगर मेरा फोन नहीं उठे तो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कीजिए मुझे। ठीक है सर। हाँ, शायद मैं उस टाइम पे बिजी रहा, फोन नहीं उठ पाया। कभी मैं ठीक है। मेरा कैफे का बिजनेस है, मैं वहाँ रहता हूँ, और फिर दिन में कुछ लोगों से मीटिंग्स होती हैं, तो जी अगर मेरा फोन मैं फ्री रहूंगा तो मैं फोन उठा लूंगा, आपको जवाब दे दूंगा। अगर फ्री नहीं रहा तो फोन नहीं उठेगा, लेकिन आप कॉल बैक आएगा मेरा, या फिर आपको कुछ अर्जेंट है तो आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप में ड्रॉप कीजिए, तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा। ठीक है है सर। ना, ठीक है, और सर, चलिए। मैं जो वर्डप्रेस खोल रहा हूँ जैप के थ्रू, वो ठीक है या कोई और ढंग से खोलूँ? क्या खोल रहे हैं समझा नहीं मैं। जैसे मैं जैप डालता हूँ, जैप के बाद मैं फिर वर्डप्रेस खोलता हूँ लोकल हाउस से, हाँ, वहाँ उसको लिंक देख के, वो ठीक है सिस्टम, या कोई और सिस्टम से खोलूँ वर्डप्रेस जैसे आप खोलते हैं? नहीं कैसे भी खोल सकते हैं, कई सारे ऑप्शन है ओपन करने के इसके। अच्छा ठीक अच्छा। है, बहुत सारे ऑप्शन है, कई तरीके से खोल सकते हैं, लेकिन सेम हम उसी पेज पे पहुंचते हैं। हाँ जी हाँ जी, वो ठीक है ना, बात हाँ ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको ऑप्शन ऑप्शन दिख रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, है। ठीक है एक बार हम ठीक इसे मोबाइल फ्रेंडली, मोबाइल पोर्टेंट में देख लेते हैं, क्या है मोबाइल में हमें कैसी दिखने वाली है हमारी वेबसाइट। ये देखिए, ये हमारी इस तरीके से मोबाइल में हमारी वेबसाइट इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा ये देखिए, ये थोड़ा सा सही सिस्टम नहीं लग रहा, देखिए है ना, ये एक साइड को आ रहा है, हमें ये बीच में रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, तो मैं यहाँ से यहीं से क्लिक करूंगा, स्टाइल में जाऊंगा और इसे सेंटर कर दूंगा, सेंटर। ठीक है, अब फॉर्मेट देखिए, ठीक लग रहा है। हमें एक सीक्वेंस, हमारी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होना चाहिए, ये मैंने यही कर दिया देखिए। ठीक है, अब सीक्वेंस थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि 90-80% लोग मोबाइल में ही आपकी वेबसाइट खोलने वाले हैं, तो हम मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, मोबाइल में हमारी परफेक्ट खुलना चाहिए, अच्छी वेबसाइट खुलना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अब अभी 5-7 मिनट और वो कर सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई सवाल नहीं है, चलिए। अच्छा कल आपकी सुमित सर, आप कल पढ़ाने वाले हो? ठीक है। अगर अभी अभी तो मैं खुद बड़ा डाउटफुल हूँ, अच्छा, लेकिन इससे भी उल्टा पुल्टा आता है, मैं पढ़ाऊंगा जरूर, पक्का पढ़ाऊंगा। कोई बात नहीं, मोटिवेशन दे दीजिए, अपनी स्टोरी बता हाँ, दीजिए। पढ़ाना यही नहीं है कि हमें किताबी ज्ञान ही चाहिए या कोई प्रैक्टिकल ऐसा चाहिए। ऐसा है ऐसा ना, कुछ नहीं सर, स्टोरी क्या सर, बस आपको काउंटर टाइम। नाइन प्रिंसिपल से स्टार्ट करना है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्क्रीन, आपको 9 प्रिंसिपल दिखेंगे, आप वो डिस्क्राइब कीजिए। देन आप जो भी आप 15-20 मिनट जो देना चाहें, तो आपका आधे घंटे का सेशन रहेगा, आधे घंटे में हम बाकी की चीजें करेंगे। ठीक है, तो कल की जैसे क्लास आप बोलते हैं सर वैसे तो नहीं बोल पाएंगे, कोई लेकिन कोई बात अपने नहीं। अपनी तरफ से बोल पाऊंगा। जी जी जी, हाँ हाँ, देखिए हमें अपनी तरफ से ही बोलना है, हमें किसी का कॉपी कैट नहीं बनना फॉलो नहीं है करना। है ना, जी जी हमें कॉपी कैट नहीं करना, फॉलो कर सकते हैं, जी कॉपी जी कैट नहीं करना है हमें। जी जी, पक्का पक्का। ठीक है, श्योर सर। चलिए श्योर सर। फिर हम यही क्लास को समाप्त करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट, जय श्री गुड राम। नाइट।
गुड नाइट सर। गुड नाइट।